खैर उठाई जब लिए तो खुद को कोसने का क्या फायदा, क्योंकि फॉल्स वाला थ्रेड एंड नॉर्मल थ्रेड सेम ही होता है, पर फॉल्स वाला थ्रेड तो फ्री में मिल जाता है। तो भैया आप ये पुराना वाला चीज अभी क्यों बना रहे हो? तो मैं क्या करता था, एक नॉर्मल से बोट। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? शायद अच्छा ही होंगे। तो आज फिर से हम लोग हाजिर हो गए और मैं मेरे घर से एक पॉन्ड्स का डब्बा उठा कर लाया, क्योंकि एक तो ये खत्म होने वाला था और दूसरा इसको फेंकने वाले थे। अरे यार, अंदर तो अभी भी है। खैर छोड़ो, गर्मी में ये सब कौन मांगता है, और सर्दी आने तक तो ये एक्सपायर भी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका लेबल को उठाने लग गया। और क्या ही बताओ आपको, मैं पूरा लेबल को उठाने के बाद मुझे याद आया लेबल उठाने का क्या जरूरत था, क्योंकि मैंने तो इसके बाहर ही सारे के सारे काम करने वाले हैं। खैर उठाई जब लिए तो खुद को कोसने का क्या फायदा। तो चलो, इसको जो मैंने बनाने वाला हूँ वो है एक बहुत पुराना समय का द्वात कलम, और इसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक के पेपर को फाड़ के इसको ना भिगा कर उसके ऊपर शेप क्रिएट करने वाला हूँ, जो द्वात का होने वाला है। भैया द्वात क्या होता है? अरे यार, द्वात नहीं जानते? रुको मैं समझाता हूँ। अब देखो, अभी का जमाना में हम लोग लिखने के लिए पेन का यूज करते हैं, बट पुराना समय में पेन तो हुआ नहीं था, तो तब लोग मोर पंख को कलम बनाकर एक द्वात रखते थे, जिसमें हम लोग क्या, हमारा पूर्वजों इसमें लिक्विड ब्लैक कलर को भर के रखते थे, और मोर पंख हो या किसी भी पक्षी का पंख जिसका सामने की तरफ एक छोटा सा होल हुआ करता था, उसको पेन बनाकर लिखा करते थे। तो लो, मैंने पॉन्ड्स की डब्बा के ऊपर कागज को तो अच्छी तरीके से लगा दिया, पर इसको बांधना होगा। सो मैंने फॉल्स वाला थ्रेड को ले लिया है, क्योंकि मेरे घर में ये बहुत सारा पड़ा हुआ थे। आप चाहो तो नॉर्मल थ्रेड ले सकते हो, क्योंकि फॉल्स वाला थ्रेड एंड नॉर्मल थ्रेड सेम ही होता है, पर फॉल्स वाला थ्रेड तो फ्री में मिल जाता है फॉल्स के ही साथ। और मेरे घर में बहुत सारे बचे थे, इसलिए मैंने इसको ही इस्तेमाल कर लिया। तो लो, इसको मैंने द्वात की शेप में अच्छी तरीके से टाइट कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने धीरे धीरे करके मिट्टी का लेप लगाने वाला हूँ, और देखो इसका ढक्कन भी कितने अच्छी तरीके से इसके ऊपर फिक्स्ड हो रहा है। तो चलो, मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा छेद कर लूंगा कैंची की मदद से, क्योंकि मुझे छेद करने जैसा कोई सामने टूल्स वूल्स नहीं मिला। और ये छेद मैंने क्यों करा, आप कुछ देर में ये जान जाओगे। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर धीरे धीरे करके मिट्टी को लगाएंगे। तो भैया आप ये पुराना वाला चीज अभी क्यों बना रहे हो? तो देखो यार, अभी का टाइम में तो ये सब काम में नहीं आएगा, पर हम लोग इसको क्रिएट करके रख सकते हैं अपने घर में, जिससे हमारा घर का शोभा तो बढ़े। और एक चीज, जब सरस्वती पूजा होता है तब द्वात के सीसी सरस्वती जी का दोनों साइड में अभी भी यूज होता है। आप लोग शायद इसके बारे में इतने दिन तक नहीं जानते थे, तो मैंने इसको कलर वलर करने के बाद मैंने सरस्वती जी के पास में इसको ही लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये ऑर्डिनरी द्वात की सीसी से तो अच्छा ही होगा ना। और ये वाला मिट्टी का बोतल को हम लोग बिना पकाए इसके अंदर लिक्विड इंक को भी डाल सकते हैं। बिना पकाए मतलब भैया आप इसको पकाने वाले हो? अरे नहीं यार, अब देखो, मिट्टी का कुछ भी चीज हो उसमें पानी अगर डाल के रखो तो ये पिघल जाता है ना। और इसको तो मैंने पकाने नहीं बोला, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि मिट्टी को पकाने के बाद तो उसमें पानी रखा जा सकता है, और मैंने इसको ऐसे ही करने वाला हूँ। तो देखो, मैंने इसका एक कलश जैसा शेप दे दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन को लगाने के बाद देखेंगे कैसा लग रहा है देखने में, क्योंकि ढक्कन को फिक्स करने के बाद हम लोग ढक्कन के ऊपर भी कुछ ना कुछ करेंगे। अरे यार, मैंने इसमें बहुत मिट्टी लगा दिया, जैसे कि ढक्कन इसके ऊपर बैठ ही नहीं रहा। खैर क्या कर सकते हैं, मैं तो गलती बिना कुछ नहीं कर सकता। बहुत मेहनत मुशक्कत से मैंने इसका ढक्कन को अच्छी तरीके से निकाला, क्योंकि मिट्टी की लेप इसके ऊपर चले गए थे। देखो, तो मैंने इसीलिए सोचा इसके ऊपर थोड़ा पॉलिश करके थोड़ा डिजाइन इसके ऊपर क्रिएट कर दे। तो जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था वहाँ का मिट्टी मैंने सारे के सारे निकाल लिए, और पानी को ठीक से भिगाने के बाद मैंने इसके ऊपर एक मिट्टी का पतला सा कॉयल बनाकर लगा दिए, और बाद में मैंने कॉयल की सारे के सारे साइड से इसको मार्च भी करने वाला हूँ। तो आपको ये वाला प्रोसेस कैसा लग रहा है, और ये वाला यूनिक सा आइडिया आपको कैसा लगा? क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे द्वात का इंक से लिखने का बहुत इच्छा हुआ करता था। तो मैं क्या करता था, एक नॉर्मल से बोतल के अंदर उजाला की इंक क्या बोल रहा हूँ मैं, उजाला ही डाल लेता था। रुको, थोड़ा पहले ढक्कन के बारे में बोल ले, उसके बाद मेरे कहानी का एंड कर दूंगा। अब देखो, मेरा मिट्टी का द्वात तो बनाना हो गया, पर इसका ढक्कन को तो हम लोग ऐसा नहीं छोड़ सकते। इसके अंदर पहले मैंने एक छेद किया था, उसके अंदर मैंने अगरबत्ती का बचे हुए खील को घुसा रहा। अब देखो, छेद तो थोड़ा छोटा हो गया था, इसलिए मैंने दूसरी बार इसको ट्राई करा। अब देखो, पॉन्ड्स का डब्बा और ढक्कन एक तो प्लास्टिक का चीज है, और इसके ऊपर मिट्टी ऐसे ही नहीं चिपकेगा। तो मैंने इसके ऊपर छेद करके इसमें अगरबत्ती का कील लगा दिया, और मैंने क्वेश्चन बैंक का पेपर को भिगा कर रखा था उसको भी लगा दिया, जिससे बाद में उखड़ ना जाए। अगर उखड़ जाए तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, फेविकॉल या फेविक्विक लगा देंगे, पर ये सब तो हुआ नहीं। देखो, मैंने सोचने लग गया। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसका ऊपर वाले हिस्से को ताज की जैसा करेंगे,
और उसके ऊपर एक फेदर को मिट्टी से बनाकर लगा देंगे, क्योंकि ओरिजिनल फेदर या द्वात कुछ भी हमारे पास नहीं है, हम लोग इसको जस्ट बना रहे हैं। और मैंने फेदर को ऊपर की तरफ लगाया क्योंकि देखने में लगेगा फेदर को द्वात के अंदर डुबाया हुआ है, और जो भी इसे देखेगा तो उसको लगेगा कि फेदर को उठाकर हम लोग लिख भी सकते हैं अपना दिल के इंसान को कोई लेटर, जिस लेटर को हमारा पालतू कबूतर देकर आएगा। बट क्या बताओ आपको, हमारा फोन का व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो ये पालतू कबूतर को मार चुका है कब का। सो इससे आप खेल सकते हो या आप घर में सजा ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे माफ करना इतना ख्वाब दिखाने के लिए आपको। तो देखो जैसे कि हमारा फेदर तो कंप्लीट हो गया है, अब द्वात के ऊपर हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। तो इसको फिक्स करते करते मैं मेरा पुराना वाला कहानी को भी बोल देता हूँ। तो कहाँ था मैं, शायद उजाला की बात कर रहा था। तो ऐसे तो मैंने उजाला के इंक का ही यूज करता था, कभी कभार मैंने आलता भी ले लेता था। और तब का वक्त मेरे घर में बहुत सारे कौवा या कबूतर आया करते थे, कहीं ना कहीं तो इन लोगों का पड़ भी पड़े मिलते थे मुझे। तो देखो मोर पंख नहीं मिला तो क्या हुआ, इन लोगों के पड़ से मैंने काम चलाया करता था। तो ये सब मिले हुए पड़ की मैंने फ्रंट की तरफ एक सुई से छोटा सा होल कर दिया करता था, जिससे ये ड्रॉपर की तरह काम करे। और इससे मैंने उजाला की कलर से लिखा करता था। तो सच बताओ तो इससे लिखा तो बहुत अच्छा होता था, पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। और तब तो मेरे दिमाग में ये सब खुराफती आइडिया आते भी नहीं थे कि मैं इसको और भी एस्थेटिक सा बना पाऊं। तो यार मेरे छोटे वक्त की छोटे दिमाग की बातें तो आप लोग सुन ही चुके हो, क्योंकि आज के जमाने में बंगाल में आप लोग आओ तो अभी भी इंक की बोतल आपको मिलेगा ही, वो भी सरस्वती पूजा में। क्योंकि कवि गुरु रविंद्रनाथ जी तो हमारा बंगाल से ही थे ना, जिसका आप लिखने वाला कोई भी पिक्चर ले लो जिसमें आपको ऐसा द्वात के साथ तो एक फेदर मिलेगा ही। तो बताओ आज का तो हमारा सारे के सारे प्रोसेसिंग खत्म। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा और इसको कौन कौन रिक्रिएट करने वाले हो, जल्दी से नीचे कॉमेंट कर दो मुझे, क्योंकि ये तो एक कवर ही था, पर अब देखो इसको और कवर नहीं लग रहा। तो चलो लाइक नहीं करे हो तो जल्दी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी कर देना जो इस टाइप का वीडियो देखना पसंद करता है। तो चलो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, आपका दिन बहुत शुभ हो। और कमेंट के बारे में तो बोलना ही भूल गए, कर दो यार नेक्स्ट वीडियो के लिए।